बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप सब लोग खुश होंगे। आज हम मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शंस पढ़ेंगे। कल हमने मैकेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, जिसमें एक्टिव साइट का जिक्र जो है। एक्टिव साइट एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मॉडल्स जो हैं, दोनों मॉडल्स बोर्ड एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बोर्ड में इनका डिफरेंस या सिंपली इनकी एक्सप्लेनेशन या डिस्कस जो है, इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से दोनों ही मॉडल्स। पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स का। इस मॉडल में ईमेल फिशर ने ये 1890 के अंदर, ये एमसीक्यूज में भी बहुत दफा आता है, विजुलाइज किया सबस्ट्रेट और एंजाइम का इंटरेक्शन। बेसिकली इस मॉडल में जो मैकेनिज्म है कि एंजाइम किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको विजुलाइज किया गया। उस प्रोसेस को, उस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया गया। इसके मॉडल के मुताबिक, जैसे आपको पता है कि एक स्पेसिफिक की कैन ओपन ए स्पेसिफिक एंजाइम, कि हर एक ताला लॉक जो होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक की होती है। हत्ता कि आपको पता है मोटरसाइकिलें तो आप सबके पास होंगी, उनकी चाबियां भी ऑलमोस्ट एक ही तरह की होती है, लेकिन एक लॉक की चाबी दूसरे लॉक को नहीं लगती। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक की कैन ओपन ए स्पेसिफिक लॉक। इसी चीज को उसने विजुलाइज किया एंजाइम और सबस्ट्रेट के रिएक्शन में, और उसने कहा इन द सेम मैनर a specific enzyme can transform only a substrate into product। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि एक खास चाबी से एक ताला खुलता है, एक खास ताला खुलता है, इसी तरह से एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। जैसे कि आप देखें, ये हमारे पास एंजाइम है और सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, ये उसके सबस्ट्रेट है, ये उनकी एक्टिव साइट है जहां से इसने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करना है, और सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनना है। ये आके वो स्पेसिफिक साइट के ऊपर लग गया। कल लास्ट में हमने पढ़ा था, इससे पहले लेक्चर में, कि इसमें बाइंडिंग और टैलिक साइट्स होती हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है सबस्ट्रेट की इनटू प्रोडक्ट, और फाइनली प्रोडक्ट बन के अलहदा हो जाता है फ्रॉम द एंजाइम। और इस तरीके से यही एंजाइम जो है वो दोबारा से रीयूज होता है केमिकल रिएक्शन में। तो ये उसने विजुअलाइजेशन की कि एक स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म इस वन सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। अब इसमें बाद साइंटिस्ट को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे इस मॉडल के अंदर। वो ऑब्जेक्शंस कौन से थे? पहला, उन्होंने कहा कि एक्टिव साइट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर। इस मॉडल के मुताबिक हमें लगता है कि एक्टिव साइट जो है वो हमेशा रिजिड स्ट्रक्चर होती है, कि वो रिजिड है, उसमें चेंज नहीं हो सकती। दैट मीन कि ना तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है, ना ही वो फ्लेक्सिबल है। कौन? एक्टिव साइट। बिफोर यानी कि रिएक्शन से पहले, या रिएक्शन के दरमियान में, या रिएक्शन के बाद, यानी कि वो हार्ड है, रिजिड है। इसी तरह से
एंजाइम जो है वो ऐसे लगता है जैसे एज ए टेम्पलेट के तौर पे, सांचे के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि जो चीज उसमें फिक्स होगी उसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ऑब्जेक्शंस थे, और इस ऑब्जेक्शंस की बेस के ऊपर साइंटिस्ट ने कहा कि लेटेस्ट स्टडी डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल इन ऑल रिजेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉडल जो है ये रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ केमिकल रिएक्शंस में ये मॉडल जो है एक्सेप्ट होता है, और कुछ मॉडल जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें ये मॉडल सपोर्ट नहीं होता। इसलिए कहा गया कि लेटेस्ट स्टडी did not support this model in all chemical reactions। तो बच्चे जो है अमूमन मैंने देखा है पेपर्स में, बच्चे ये रिएक्शन वाला जो ऑब्जेक्शंस हैं ये लिख देते हैं उसकी मॉडल की डेफिनेशन में, तो ये गलत हो जाता है। ये तो ऑब्जेक्शंस हैं, अगर ऑब्जेक्शंस पूछे जाएं लॉक एंड की मॉडल के तो फिर आप ये लिखें, अदरवाइज वो जो फर्स्ट विजुअलाइजेशन है वो वाली बतानी है कि स्पेसिफिक की कैन ओपन ए स्पेसिफिक लॉक, और इसी तरह से इसी मैनर में एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद न्यू एविडेंस की बेसिस के ऊपर फोशलैंड ने 1959 में एक और मॉडल प्रपोज किया जो कि मॉडिफाइड फॉर्म थी, एंड दैट इज नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल। उस मॉडल को इंड्यूस फिट मॉडल का नाम दिया गया, जिसमें उसने ये सजेस्ट किया, आर्ग्यू किया, जिसमें उसने अपने लॉजिक सब जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था वो उसने दिया। और वो क्या था कि उसने कहा कि जब एक सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम, जब एक सबस्ट्रेट कंबाइन करता है एंजाइम के साथ तो ये एंजाइम की स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है, ये एंजाइम की स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाता है। देखिए ये हमारे पास एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, इसको जरा गौर से देखें, और ये उसका सबस्ट्रेट है, इसको भी आप गौर में। तो अगर हम इसको देखें तो ये दोनों एक दूसरे में फिट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की एक्टिव साइट, इसकी एक्टिव साइट और इसकी शेप में फर्क है। आप देखें यहाँ से ये पोर्शन आप जरा ऑब्जर्व करें तो ये इसमें डिफरेंस है, ये इसमें फिट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो आप देखेंगे ये इस चीज को आप देखेंगे यहाँ से और इसको यहाँ से, तो दे चेंज देयर स्ट्रक्चर। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो उस बेस के ऊपर एंजाइम की स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज आई। ये देखें ये और ये दोनों पोर्शंस को आप देखें तो ये पहले थोड़ा ब्रॉडर था, अब ये गोल हो जाता है, यहाँ पे आके राउंडेड जैसा कि इसकी शेप है। इसी तरह से ये कॉर्नर हो जाता है, यहाँ पे ये कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे ये देखें आप ज्यादा नुकीला हो जाता है। तो इस तरीके से when a substrate combined with enzyme it brought changes in the enzyme structure या induced changes in the enzyme structure। और फिर ये जो चेंजेस हैं स्ट्रक्चर के अंदर कहता है ये इनेबल करती हैं, क्या करती हैं, इनेबल करती हैं कि एंजाइम जो है वो बेहतर तरीके से एक्टेलिक एक्टिविटी जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करे, यानी कि these changes जो हैं in structure enable the enzymes to perform its catalytic activity with more efficiency, यानी कि the change in the structure enable the enzymes to perform its catalytic activities more effectively, more efficiently, more ज्यादा मौसर तरीके से वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जैसे ये एंजाइम फिर अलग हो गया और ये उसके साथ प्रोडक्ट जो है वो आगे जब प्रोडक्ट बन गया है तो वो उसमें से रिलीज हो गया। दिस इज ऑल अबाउट इंड्यूस्ड फिट मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों मॉडल, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इनकी डेफिनेशंस याद करनी है और दोनों का डिफरेंस जो है वो याद करना है। डिफरेंस में अमूमन लाइन लगा के मॉडल लिख दें दोनों साइड के ऊपर, एक साइड पे दूसरे एक मॉडल, दूसरी साइड पे दूसरा मॉडल हेडिंग के साथ, तो ये आपका आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रॉम टुडे।
और मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। थैंक यू।